संपर्क ऐप में जो 2 महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आए हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में जो 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं उसमें एएसआर में एक नया ऑप्शन निकल कर आया है, जिसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र में गठित समितियों के बारे में, इस ऑप्शन में आपको समितियों के बारे में जो जानकारी है वो दर्ज करनी है एएसआर में। और जो दूसरा ऑप्शन निकल कर आया है, अपडेट निकल कर आया है, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपके लिए हम अधिक मेहनत करते हैं और आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब ना लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल है वो गिर जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे हम आपको वीडियो अधिक से अधिक बनाएंगे और हमारा मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। इसमें संपर्क ऐप में जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप संपर्क ऐप में जो 2 महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक शब्द जो के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी ना हो और आप अपने संपर्क ऐप में जो दोनों ऑप्शन हैं उनको आसानी से ऐड कर देंगे। इसमें जो संपर्क ऐप है उनके जो 2 ऑप्शन हैं इनके बारे में हम सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। इसमें आप सबसे पहले आप संपर्क ऐप को पहले तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर ऐप को अपडेट करेंगे। इसमें आपको दिख रहा है इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपका जो संपर्क ऐप है वो अपडेट हो रहा है। उसके बाद जो संपर्क ऐप है वो अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो संपर्क ऐप है वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट कुछ समय के बाद आपका जो संपर्क ऐप है वो अपडेट हो जाएगा। इसमें कुछ समय लग रहा है, इसके लिए हमें माफ़ी चाहता हूँ। तो संपर्क ऐप है वो अपडेट हो जाने के बाद आपका जो पहला न्यू अपडेट है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जो स्टेप हैं उनको एक एक करके सभी स्टेपों को आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहले आपको जो एएसआर में गठित उप समितियों की जानकारी कैसे दर्ज कर जाएं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन निकल कर आता है, आंगनवाड़ी क्षेत्र में गठित उप समितियों की जानकारी। इनमें क्या आंगनवाड़ी मिनी केंद्र क्षेत्र में सहयोगिनी मात्र उप समिति का गठन हुआ है। इसमें जो मात्र सहयोगिनी समिति है वो उप वाली माने छोटे स्तर पर जो समिति है उसका गठन हुआ है। तो आप जो दिख रहा है ऑप्शन, हाँ वाला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके आंगनवाड़ी क्षेत्र में नहीं हैं तो आप नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। और अगर है तो आपको जो नीचे दिख रहा है कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें आपकी जो मात्र सहयोगिनी की उप समिति है उसमें कितने सदस्य हैं उनकी जो एंट्री है उसमें करना है। इसके बाद आता है कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में सहयोगिनी मात्र समिति का गठन हुआ है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर नहीं हुआ है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप टिक करेंगे। और उसके बाद जो नीचे दिख रहा है कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें अगर मात्र सहयोगिनी समिति का गठन हुआ है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो नीचे दिख रहा है सदस्यों की संख्या उस पर दर्ज करनी है। और उसके बाद क्या आंगनवाड़ी क्षेत्र में शौर्य दल का गठन हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ वाले स्टेप पर आप क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं। उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या अगर हुआ है तो उनमें सदस्यों की संख्या आपको दर्ज करनी है। जिसमें जो और उसके बाद आता है
क्या आंगनवाड़ी पेशा पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो नीचे जो स्टेप है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे आप, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आंगनवाड़ी क्षेत्र में गठित उप समितियों के अध्यक्ष के बारे में आपको इस जानकारी आपको इस वाले ऑप्शन पे ऐड करनी है, जिसमें सहयोगिनी मातृ उप समिति, जिसमें जो मातृ सहयोगिनी के जो उप समिति है उसकी अध्यक्ष का नाम आपको इस वाले ऑप्शन में आपको दर्ज करना है। और उसके बाद आपको अध्यक्ष का मोबाइल नंबर इसमें आपको इंटर करना है। और उसके बाद सहयोगिनी मातृ समिति जो है उप वाली नहीं, जो पूर्ण वाली समिति है, उसके बारे में हम सबसे पहले अध्यक्ष का नाम लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा है समिति अध्यक्ष का मोबाइल नंबर, जिसमें अध्यक्ष का मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। और उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला शौर्य दल, जिसमें शौर्य दल के अध्यक्ष का नाम आपको इस वाले ऑप्शन में लिखना है। और जो शौर्य दल आपने गठित किया है उसके अध्यक्ष का ही नाम आपको इस वाले ऑप्शन में दर्ज करना है। और उसके बाद जो शौर्य दल के जो अध्यक्ष है इसका मोबाइल नंबर भी आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है उस पर जाकर आपको दर्ज करना है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको आप विस्तार से देखें, आप ध्यानपूर्वक देखें, कहीं आप गलती ना करें। और इसके बाद जो नीचे आप दिख रहा है सुरक्षित करें, इसमें सुरक्षित में करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा और जो ऑप्शन है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है, जो अपडेट है दूसरा वाला, जिसमें स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा वाला ऑप्शन है, उसको आपको किस तरह से भरना है, किस तरह से एंट्री करनी है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो खुलेगा तो आपको दिखेगा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, इसमें आपको आंगनवाड़ी केंद्र की कुल जनसंख्या, सबसे पहला वाला ऑप्शन है आंगनवाड़ी की जो कुल जनसंख्या है उसको इस स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में आपको इंटर करना है या दर्ज करना है। तो फिर जो नीचे जन्म के 6 वर्ष के बालक बालिका जो अनुमानित 12.3% है वो आपको निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो 5 वर्ष के बालक बालिका हैं वो उनकी 10.2 की जो औसत है उसके हिसाब से आपको जो निकल कर आ जाएगी, जिसमें जिन बच्चों की औसत है वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। आपको जितनी जनसंख्या है, जैसे माना है किसी की आगे पीछे भी हो सकती है, ये तो हम मान के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है चिन्हित कवर्ड बच्चों की संख्या, जिसमें 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उनको आपको दर्ज करना है। आपकी आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनको आपको इस वाले ऑप्शन में इंटर करना है। उसके बाद है चिन्हित अनकवर्ड बच्चों की संख्या, जिनमें 0 से 5 वर्ष के बच्चे जिनमें अनकवर्ड हैं उनको आपको दर्ज करनी है। इसके बाद आता है कुल बच्चों की संख्या, जिसमें कवर्ड और अनकवर्ड के दोनों को मिलाकर जो नीचे आपका है वो औसत निकल कर आ जाएगा, इसमें कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद आता है आयु के अनुसार वजन के मान के आधार बच्चों की संख्या जन्म से 5 वर्ष की आयु, जिसमें आयु के अनुसार वजन को जो बच्चे हैं उनकी आपको दर्ज करना है, जिसमें सामान्य वजन वाले कितने हैं, इन बच्चों 0 से 5 वर्ष के बच्चों में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको आपको दर्ज करना है। और उसके बाद आता है कम वजन वाले यानी मेम वाले बच्चे, जिसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो मेम बच्चे हैं उनको आपको दर्ज करना है। जैसा ये किसी आंगनवाड़ी क्षेत्र के लिए नहीं है, जितने हैं उतने ही दर्ज करें, ये तो हम आपको इस जानकारी के लिए हिसाब से बता रहे हैं। जितने आपके बच्चे हैं
उसी अनुसार ही आपको दर्ज करना है। इसमें सामान्य वजन और मैम और सैम वाले बच्चे, अति कम वजन वाले बच्चे हैं वो दर्ज करेंगे। और उसके बाद जो टोटल निकल कर आता है, इसमें कुल बच्चे जो नीचे आप रेड दिख रहे हैं वो कुल बच्चे हैं। उसके बाद आता है लंबाई ऊंचाई के अनुसार बच्चों, ये 0 से 5 वर्ष के बच्चे आपको इसमें दर्ज करने हैं, जिसमें सामान्य पोषण वाले बच्चे, मध्यम गंभीर पोषण वाले बच्चे, मैम वाले और अति गंभीर कुपोषित सैम वाले बच्चे आपको दर्ज करने हैं। और जो टोटल है वो नीचे निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से आपको स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का जो वो है ऑप्शन है वो आपको भरना है। इसके बाद आता आयु के अनुसार लंबाई ऊंचाई के मान पर ठिंगनेपन वाले बच्चों की संख्या, जिसमें 0 से 5 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, जो ठिंगने हैं, उनको आपको ठिंगनेपन वाले कुल जो बच्चे हैं उनको आपको दर्ज करना है। जो लंबाई और ऊंचाई के आधार पर जो ठिंगनेपन के बच्चे हैं उनको ही इस वाले ऑप्शन में दर्ज करना है, ना कि जो कि सामान्य वाले हैं या मैम सैम वाले हैं उनको नहीं दर्ज करना है। इसके बाद आता है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन किए गए बच्चे। जिनके 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो वजन लिया है उनको आपको इसमें दर्ज करना है। और उसके बाद आता है पुरस्कृत बच्चों की संख्या, जिसमें आपको स्वस्थ बालक बालिका जो स्पर्धा चल रही है उनका जो पुरस्कार दिया है उनको आपको दर्ज करना है। उसके बाद 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको आपकी एंट्री करनी है। और जो 3 से 5 में जो आपको प्रथम आया है, उसको पुरस्कृत किया है, उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। जिसमें जो प्रथम आएगा उनकी ही आपको संख्या दर्ज करनी है। और उसके बाद आता है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में स्पर्धा आयोजन की तिथि, जिसमें आप किस दिनांक को स्पर्धा कर रहे हैं उसी दिनांक को आपको दिनांक लिखनी है। उसके बाद जन प्रतिनिधियों की भागीदारी, जिसमें आपके जो अतिथि हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की संख्या, जिसमें इस स्पर्धा में अगर स्वास्थ्य विभाग का भी स्टाफ है तो उनका भी आपको स्टाफ की भी एंट्री करनी है। उसके बाद आता है अभिभावकों की संख्या, जिसमें अभिभावक यानी माता पिता, इसमें इस स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा में अभिभावक की भी संख्या आपको दर्ज करनी है। उसके बाद अन्य संस्थानों की संख्या, जिसमें अन्य संस्थानों से अगर इस स्पर्धा में सम्मिलित होते हैं तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एडॉप्ट इन आंगनवाड़ी सहयोगकर्ता की संख्या, जिसमें एडॉप्ट मतलब आपकी जो आंगनवाड़ी गोद ली है वो अगर इस स्पर्धा में आए हैं तो आप इस स्पर्धा में उनकी संख्या दर्ज कर सकते हैं, एडॉप्ट वाले सहयोगकर्ता की। इसके बाद स्थानीय स्तर पर विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग एवं कार्यक्रम में उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करनी है। और इसके बाद माप एजेंसी हेतु आयोजित प्रशिक्षण सत्रों की संख्या, अगर कोई माप एजेंसी वाले इस स्पर्धा में सम्मिलित होते हैं तो उनकी भी आपको इस वाले ऑप्शन में एंट्री करनी है, संख्या लिखनी है। उसके बाद आते हैं कितने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। इसमें जितने भी NGO वाले आते हैं या स्वयं सहयोगी जो भी सेवा संस्थान वाले आते हैं उनकी भी आप एंट्री कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में। ये ऑप्शन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक आपको एंट्री करनी है। इसके बाद आता है कितनी दीनदयाल अंत्योदय समिति द्वारा सहयोग किया गया। इसमें दीनदयाल अंत्योदय समिति जो गठित है उनके कितने सदस्यों ने इस स्पर्धा में आपका जो मार्गदर्शन या समिति में सहयोग किया, उनकी आपको इस वाले ऑप्शन में एंट्री करनी है। ये एंट्री महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यानपूर्वक और एक एक स्टेप आप देखें तभी आपको इस
सही तरह से भर सकते हैं। इसके बाद आता है कितनी मात्र सहयोगिनी समितियों का सहयोग लिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो मात्र सहयोगिनी समिति हैं उनके जो सदस्य हैं उन्होंने इस स्पर्धा में कितना सहयोग दिया, हाँ दिया है या नहीं दिया है। तो इसमें इस वाले ऑप्शन में अगर दिया है सहयोग तो हाँ, अगर नहीं दिया है तो जो नहीं वाला ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है कितने सौर्य दल का सहयोग लिया गया। अगर सौर्य दल इस इवेंट में या स्पर्धा में सहयोग देता है तो हाँ वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे या, और अगर नहीं दिया है तो नहीं वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में इन सभी का होना आवश्यक है और इन सभी एक स्टेप को आपको भरना ज़रूरी है। और इसके बाद इन सभी स्टेपों को भरने के बाद आपका जो नीचे सुरक्षित करें वाले ऑप्शन हैं, इसमें सुरक्षित करें वाले ऑप्शन है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा है वो आपकी सुरक्षित हो जाएगी और जो दोनों आपके अपडेट हैं वो आपके सुरक्षित हो जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।